हेलो गाइस सर, गुड इवनिंग। आज हम बात करने डायरेक्टली एसबीआई क्लरिकल एग्जाम को लेके कि पूरी प्रीलिम्स मेंस सब कुछ कैसे लेके चल रहे हैं। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि हम अब डेली कितने मॉक्स लगाएं और कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाएं। तो अकॉर्डिंग टू मी आपका बेस्ट मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड करवाना है इस टाइम पे बैंकिंग एग्जाम के लिए वो है प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट किडा और हॉलीवुड। तीनों का लेवल बहुत अच्छा है। एग्जाम से कुछ मॉक टेस्ट होंगे जो एग्जाम लेवल के होंगे, कुछ मॉक टेस्ट होंगे जो आपके एग्जाम से 120% होंगे और कुछ मॉक टेस्ट होंगे जो आपसे एग्जाम से 150% होंगे, क्योंकि एग्जाम टफ भी आ सकता है। तो वो उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उस मॉक टेस्ट को। अब आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने डेली? अकॉर्डिंग टू मी आपको डेली 2 मॉक टेस्ट अभी लगाने हैं नेक्स्ट 15 डेज, और नेक्स्ट 15 डेज के बाद आपको 3 मॉक टेस्ट डेली लगा देना। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रीलिम्स के लिए और क्या क्या करना है। प्रीलिम्स के लिए हम सबसे पहले लेते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स में हमें क्या करना है, डेली 30 मिनट्स के लिए हमें क्या करना है, 2 DI प्रीलिम्स लेवल की और बाकी 10 क्वेश्चन हमें अर्थमेटिक के लगाने हैं। बाकी जो 30 मिनट करना है, हमें क्या करना है 30 मिनट के लिए हमें नंबर सीरीज Q1 Q2 क्वाड्रेटिक डाटा सफिशिएंसी और सिंप्लीफिकेशन, ये हमें 30 मिनट डेली 5-5 10 समय करना है। 30 मिनट में आराम से इतना कुछ कर लोगे आप, क्योंकि आप इतने मॉक टेस्ट इतने एग्जाम देखे तो आपकी स्पीड अच्छी हो गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट दे दो यहाँ पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे इतना सफिशियंट होगा मैथ्स के लिए। उसके बाद आप आते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए क्या करना है, हमें वही सेम चीज़ 30 मिनट के लिए हमें 4 से 5 मिनट 15 मिनट में आप मान के चलता हूँ 15 से 20 मिनट में 3 से 4 पजल आप इजीली बना लेंगे, वो करना है। साथ में 30 मिनट के लिए क्या करना है, हमें ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलॉक्स, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग और मिसलेनियस क्वेश्चन आपको 30 मिनट के लिए ये करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए देखो मेरे अकॉर्डिंग आपके मान के चलता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, लेकिन जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, डेली 30 से 40 से 50 मिनट आप अप्रोक्स मान के चलो खुद को रीडिंग लगानी है। रीडिंग एडिटोरियल के लगा लो, दैट इज बेस्ट। द हिंदू से लगाओ। द हिंदू से क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां की ना लैंग्वेज और हमारे जो एग्जाम में आती है काफी सिमिलर होती है, इसलिए हम कहते हैं कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर से रीडिंग करें। सेकंड थिंग, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है ना, ऑब्वियसली द हिंदू में भी होती है, लेकिन ना के बराबर होती है, बहुत कम। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको द हिंदू से 40 से 50 मिनट आपको जैसा सुटेबल लगे खुद से रीडिंग करिए, वीडियोस मत देखिएगा गाइस। ठीक है, उसके अलावा क्या करना, डेली 30 मिनट 5-7 आपने जैसे एक 5-7 क्वेश्चन के क्लोज लगा लिए, 5 से 10 क्वेश्चन एरर के कर लिए, 5 से 10 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट, वो पूरा पैराग्राफ नहीं सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सिटिंग होता है सेंटेंस अरेंजमेंट सॉरी, उसको कर लिया, फिल इन द ब्लैंक कर लिया, बस इतना करना है। तो ऑलमोस्ट आपका 40 से 50 मिनट में आप ये कवर कर लेंगे। अब आते हैं मेंस के लिए। हमें इंग्लिश के लिए क्या करना है, देखो निमिषा बंसल मैम के काफी वीडियोस हैं आपके यूट्यूब पे, तो वहां से आप देख सकते हैं, या फिर वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा रहे फ्री में बिल्कुल। वहां से आप मेंस के लिए वहां से क्वेश्चन उठाए उनके, वहां से आप सॉल्व कर दिए, या फिर मैम जो भी लाइव क्लासेस ले रही है उनको लाइव ना लेके बाद में क्लासेस उनको 1.5x की स्पीड से या फिर वैसे आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ में मेंस के लिए डेली एक पैराजम्बर और डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली लगाना है, ये मस्ट है। ठीक है, और एक मिनी क्विज भी आपको प्रीलिम्स के लिए लगाना है, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके काम आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें इंग्लिश के लिए करना है। अब मेंस के लिए हमें और क्या करना है, मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए हमें डेली 2 DI मीन्स लेवल की और 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक की मीन्स लेवल की, साथ में डाटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी होते हैं Q1 Q2 मीन्स लेवल के, ये हमें डेली लगाने। ऑलमोस्ट में ये आप करके देख लीजिएगा, 1 से 1.5 घंटे में हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, उस तरीके से हमें टाइम डिवाइड कर देना। जैसे हमने 30 मिनट दे दी हमारे DI के लिए, मेंस के DI के लिए, या 40 मिनट दे दी, बाकी 20 मिनट में हमने अर्थमेटिक के क्वेश्चन के लिए, बाकी 30 मिनट मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए दी। ऐसे ही हमें रीजनिंग के लिए करना है। रीजनिंग के लिए क्या करना है, 2 मेंस की पजल डेली 30 मिनट में आपके आराम से बन जाएगी। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 30 मिनट डेली देना आपको। ठीक है, 30 मिनट लॉजिकल रीजनिंग को देना, अभी से स्टार्ट कर देना। बाकी 30 मिनट जो बची उसमें इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन मीन्स लेवल वाले, कोडिंग वाले, वो आपको स्टार्ट कर देने। साथ में अब बचता है कि हमें करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लोग ना काफी अपना टाइम डिवोट कर देते हैं, 30 से 40% अपना टाइम अपना डिवोट कर देते हैं सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि गाइज मैंने बहुत टाइम दिया और मेरा बहुत एनालिसिस 4 से 5 साल का मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, 3 साल का अपने खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करी है और 2 साल का, उस बिहाफ पे बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को कभी भी इतना ज्यादा टाइम मत दो। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है मैं बताता हूँ आपको। 1.5 घंटा डेली सफिशियंट है। क्या करो, जैसे मैं क्या करता था वही चीज आप कर सकते हैं। किसी भी कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो या वीडियो नहीं देख रहे तो PDF, जिस दिन आप पढ़ रहे हैं उस दिन की करंट अफेयर्स आपने 30 मिनट में खत्म कर दी। वीडियो देख रहे हैं तो 2x की स्पीड से बाद में, लाइव नहीं, बाद में आपने उस दिन की 30 मिनट में वीडियो देख ली। उसके बाद जो 1 घंटा बच रहा है उसमें आपके पिछले वीक की फिर पिछले महीने की आप करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं, ये सफिशियंट है।
अब कौन कौन से टीचर्स बेस्ट है इन, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी कंटेंट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल बेस्ट है। मैथ्स के लिए हर्षल अग्रवाल सर और आशीष अरोरा सर, दोनों का कंटेंट बेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं। आती है रीजनिंग, रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर का बेस्ट है। मे भी हो सकता है वो अभी क्लासेस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन उनका यूट्यूब पे काफी पुराने वीडियोस बहुत पड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लेवल का कंटेंट है वहां पे। तो वहां से आप कंटेंट उठाइए, प्रैक्टिस करिए, ये चीज आप कर सकते हैं। अब लोग कह रहे होंगे कि यार हम इतना सब कुछ कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, पूरा बता रहा हूँ। आप टाइम कैलकुलेट कर लेना, 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, 2 घंटे वहां, 1 घंटे का एनालिसिस, 3 घंटे। फिर जो प्रॉब्लम्स की आप जो प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की और रीजनिंग की, 1-1 घंटा वहां पे, कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। उसके बाद इंग्लिश को आप 2 घंटे देंगे, 7 घंटे। उसके बाद 90 मिनट्स मेंस का रीजनिंग और 90 मिनट्स मेंस का इंग्लिश वो मैथ्स, 3 घंटे दोनों के ही हो गए, 7 और 3 10 आवर्स। और 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर्स को, 11.5 घंटे आपके हो रहे हैं ऐसे। अब आप कहेंगे क्या 11.5 घंटे कैसे करें, देखो सिर्फ 2 महीने बचे, इतनी अच्छी वैकेंसीज है, अब इतना तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि 11.5 घंटे में नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फिर एसबीआई के लिए आप एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे। 10 से 11 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 महीने। अब देखो आपने पास में कौन से एग्जाम्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ छोड़ दो, आगे क्या कर सकते हो। अगर आप 11 घंटे 2 महीने तक पढ़ लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन भी 100%, अब मैं मान के चलता हूँ ऑलमोस्ट 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा सही तरीके से, सही डायरेक्शन में। जिस तरीके से मैंने कंटेंट बताया, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से पढ़ेंगे, और आपको आप जो पढ़ोगे ना 11 घंटे, आपको लगेगा आपने पढ़ाई किया है। मैं क्योंकि काफी लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि यार हम पढ़ते तो इतना देर है, लेकिन लगता ही नहीं कि हमने कुछ पढ़ा भी है। तो मेरी तरफ से यही है। बाकी फिर भी आपके कुछ कमेंट्स, कुछ आपके डाउट्स रह गए हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, पढ़ते रहो यार।